रहा जाता। नहीं नहीं, आज नहीं। आज नहीं? लेकिन क्यों? आज मेरा व्रत है। तुम्हारे लाल लाल की गलती है। क्या जरूरत थी चमकीली को बोलने के लिए कि बहुओं को कमरे में छोड़ के आओ? मुझसे मैं ये शादी को नहीं मानती, तुम मेरे पति नहीं हो। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सुहागरात एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप इधर देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि इधर फूलवती बाई दोनों बहुओं का स्वागत करती है, जो कि उन दोनों बेटे की अभी अभी नई नई शादी हुई होती है। और आप देखोगे कि यह उन दोनों की बहू है, माधुरी और बबीता। और यहाँ पे सास उनको वहाँ के नियम कायदे बताती है। और आप इधर देखोगे कि रमेश और सूरज के पिताजी रमेश को बताते हैं कि तेरी जो पत्नी है वह थोड़े पुराने ख्यालात की है, तो थोड़ा हिसाब से देख लेना। तो वह बोलता है ठीक है बाबूजी। और इधर फूलवती अपनी नौकरानी चमकीली को बोलती है कि दोनों बहुओं को ले जा और अपने अपने कमरे में, मतलब अपने अपने पति के कमरे में छोड़ के आ जा। तो इधर नौकरानी चमकीली बोलती है जी मेम साहब। और आप देखोगे कि पहले वह माधुरी को अपने कमरे में छोड़ देती है, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वह दूसरी बहू बबीता को भी अपने कमरे में छोड़ देती है, मतलब पति के, और वह वहाँ से चली जाती है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रमेश आता है अपने कमरे में, तो वह देखता है कि वहाँ पे तो माधुरी है। अब इसे पता भी नहीं रहता है कि ये किसी की पत्नी है, और काम करना चालू कर देता है। लेकिन माधुरी मना कर देती है कि आज मेरा व्रत है, आज मैं यह सब नहीं कर सकती। तो भाई साहब, इसका तो बहुत ज़्यादा पारा हाई हो जाता है। क्यों ना हो अपनी सुहाग रात के दिन वह यह सब करने से मना करे। तो आप देखोगे कि वह वहाँ से चला जाता है। और इधर बबीता अपने पति का इंतजार कर रही होती है। और भाई साहब, इतने में उसका पति आता है, और आपको यहाँ पे इन दोनों का अनकट लेवल का सीन देखने को मिलेगा, जो कि धांसू और मजेदार होने वाला है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और इनका जो सीन है वह हाई होने वाला है। और इनका पूरा हाई लेवल का सीन रमेश देखता है और सोचता है काश बबीता ही मेरी पत्नी होती तो आज मैं भी इसे मजे लेता, यूं तड़पता नहीं, और बेचारा वैसे ही रहता है उसकी सुहागरात के दिन। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है, यहाँ पे दोनों बहुएं बैठी रहती है। इतने में उसकी सास बबीता बोलती है कि बेटा सुरेश, रमेश कहाँ है, उसको बुला के लेके आ जा, आज थोड़े से कार्यक्रम करने हैं। तो इतने में रमेश भी आ जाता है। और इतने में फूलवती बोलती है कि रमेश और सुरेश अपनी अपनी पत्नियों के साइड में बैठो। तो वह दोनों एक दूसरे के साइड में बैठते हैं। तो इधर फूलवती का दिमाग खराब होता है और बोलते हैं कि मैंने कहा अपनी अपनी पत्नियों के साथ में बैठो। तो रमेश और सुरेश बोलते हैं कि हम दोनों हमारी पत्नी के साइड में ही बैठे हैं, और वह दोनों शौक हो जाते हैं। और फूलवती बताती है कि बेटा रमेश तुम्हारी पत्नी माधुरी नहीं बबीता है, और बेटा सुरेश तुम्हारी पत्नी बबीता नहीं माधुरी है। तो रमेश और सुरेश तो पूरे शौक हो जाते हैं और बोलते हैं माँ ये कैसे हुआ, हमारी वाइफ एक्सचेंज कैसे हो गई, हमने तो शादी से पहले इन्हें देखा भी नहीं था, हमने तो डायरेक्ट इनको हमारी सुहागरात में ही देखा था। तो भाई साहब, इतने में फूलवती गुस्सा होती है और अपनी नौकरानी को बुलाती है कि जल्दी से आ, चमकीली कहाँ मर गई। तो इतने में चमकीली आती है और चमकीली से पूछते हैं कि तूने ये क्या किया, मैंने तेरे को बताई थी कि सुरेश के कमरे में बबीता को भेजना और रमेश के कमरे में माधुरी को, तूने सब उल्टा पुल्टा कर दी। तो इधर चमकीली बोलती है कि मालकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इन दोनों की वाइफ एक्सचेंज हो गई। और इधर फूलवती बोलती है कि तुम दोनों बहू जाओ, हम कुछ इसका उपाय करते। और इधर बबीता और माधुरी बोलती हैं कि ये कैसा नियम हुआ कि यहाँ पे वाइफ एक्सचेंज हो गई, क्या ऐसा कभी होता है? और वाइफ एक्सचेंज हो भी गई तो ठीक है, लेकिन मैं मेरा हस्बैंड नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि हमारी तो सुहागरात हो चुकी है, अब मैं हस्बैंड कैसे चेंज करूँगी। तो माधुरी बोलती है कि मेरी तो अभी तक सुहागरात ही नहीं हुई है, मेरा व्रत तो मैंने ये सब नहीं की। और जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे फूलवती और उसका पति
बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि चमकीली की वजह से उनके दोनों बेटे की वाइफ एक्सचेंज हो चुकी होती है और बेचारा अब उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या करे। तो इधर फूलवती बोलती है ये सब चमकीली की वजह से हुआ है, जाओ चमकीली को जाके बोलो। तो इधर फूलवती का पति चमकीली के पास जाता है और उसे बोलता है कि आज से तो तेरी नौकरी से मैं निकाल दूंगा। तो इधर चमकीली बोलती है कि मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो इधर मालिक बोलता है अगर तुम मुझे खुश कर देगी तो मैं तुझे माफ़ भी कर दूंगा। तो इधर चमकीली भी बोलती है ठीक है मालिक, मैं खुश कर दूंगी आपको। और यहाँ पे आप इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने वाले हो जो कि अनकट लेवल का होने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म होता है तो रमेश बोलता है कि अच्छा हो गया वाइफ एक्सचेंज हो गई, नहीं तो माधुरी तो पूरी बेकार ही थी, मेरे सुहागरात के दिन मुझे मज़े ही नहीं लेने दिया। और इतने में उसका भाई आता है और बोलता है कि भाई अब क्या करना है बताओ। तो इधर रमेश बोलता है कि बाबूजी जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। और बाबूजी बोल रहे हैं कि वाइफ को अब एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज करना है। तो आप देखोगे कि छोटा वाला सुरेश भी बोलता है ठीक है भैया, जैसा पिताजी बोलेंगे वैसा ही करते हैं। और इतनी देर में वह दोनों अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी पापा हमें वाइफ एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों की आत्मा को भी शांति मिलती है और वह बोलते हैं कि यह बात घर के घर में ही रखना और समाज में गई तो बहुत ज़्यादा हमारी बेइज्जती होगी। और जब रात होती है तो इधर माधुरी के कमरे में सुरेश आता है और बोलता है कि यह सब गलती से हो गया, आज से तुम मेरी वाइफ हो। तो माधुरी बोलती है अच्छा हुआ मैंने भी कल उसके साथ सुहागरात नहीं मनाई, मेरा व्रत था तो मैं तो पाप करने से बच गई, अब मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी। और भाई साहब इनका आपको टॉप लेवल का सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। और इस सीरीज़ में तो सुरेश के मज़े ही मज़े होते हैं क्योंकि वह दोनों को रगड़ता है। लेकिन बेचारा इधर रमेश आता है बबीता के पास तो बोलता है कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन बबीता बोलती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, मेरे पति तो सुरेश ही है, मैंने सुहागरात उसी के साथ मनाई है तो मैं उसी को मानती हूँ, तुमको नहीं मानती। और भाई साहब रमेश को यहाँ पे भी वो वाला सुख नहीं मिलता है और इसके यहाँ पे भी एल लग जाते हैं। पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।